गौतम बुद्ध समय के बहुत पाबंद थे। वे जहां भी प्रवचन देने जाते वहां हमेशा बताए हुए समय पर पहुंच जाया करते थे। वे आज तक कभी भी देर से नहीं आए थे और ना ही उनकी वजह से कभी किसी को इंतजार करना पड़ा था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उनके शिष्यों को उनका इंतजार करते हुए काफी समय हो गया था, लेकिन वो अभी तक नहीं आए थे। शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, जरूर आज महात्मा बुद्ध को कोई जरूरी काम हो गया होगा, नहीं तो वो हमेशा समय पर पहुंच जाते हैं। वहां बैठे सभी लोग तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक तथागत गौतम बुद्ध हाथ में कमल का फूल लिए पहुंच गए और पेड़ के नीचे लगे आसन पर बैठ गए। आश्रम में सैकड़ों शिष्य बैठे थे जो बुद्ध के प्रवचन सुनने का इंतजार कर रहे थे। उन सैकड़ों शिष्यों के अलावा वहां उनका एक और शिष्य भी था जिसका नाम था महाकश्यप। आश्रम के दूसरे शिष्य मानते थे कि महाकश्यप पागल है, क्योंकि वह कभी भी उनके साथ बैठकर बुद्ध के उपदेशों को नहीं सुनता था। उसने आज तक कभी ध्यान भी नहीं किया था और ना कभी ध्यान करने का प्रयास करता था। वह बस पूरे दिन चुपचाप पागल की तरह एक पेड़ के नीचे बैठा रहता और ना ही उससे कोई बात करने आता और ना ही वो किसी से बात करता। जब भी उसका मन करता तो वह आसपास के गांव में भिक्षा मांग लाता और जो भी उसे भिक्षा में मिलता उसे खाकर फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठ जाता। वो बस सारा दिन आश्रम में आते जाते लोगों और पेड़ पौधों को ध्यान से देखता रहता। सभी का विश्वास था कि वो धार्मिक इंसान नहीं है। आश्रम में रहने वाले सभी लोगों का मानना था कि वो एक पागल और मूर्ख इंसान है, इसे कोई भी कुछ नहीं सिखा सकता। आज के दिन गौतम बुद्ध आए और आसन में बैठ गए और अपने हाथ में लिए कमल के फूल को देखना शुरू कर दिया। शिष्य इंतजार कर रहे थे कि बुद्ध कुछ बोलेंगे, लेकिन तथागत बुद्ध कुछ नहीं बोले। वो बस उस कमल के फूल को देखते रहे। गौतम बुद्ध उस कमल के फूल को देखने में इतना डूब गए कि कब मिनट घंटों में बदल गए पता ही नहीं चला। कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन गौतम बुद्ध ने एक शब्द भी नहीं बोला। वो बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे। अब वहां बैठे शिष्य बेचैन होने लगे थे। सभी इंतजार करते करते परेशान हो चुके थे। तभी वहां बैठे भिक्षुओं को पीछे से किसी के जोर से हंसने की आवाज आई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गए। महाकश्यप बुद्ध की तरफ देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इतने सालों से लोगों ने पहली बार उसे हंसते हुए देखा था। इससे पहले वो कभी नहीं हंसा था। वो भी इतनी अद्भुत हंसी जैसे सारा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसकी ये भयंकर हंसी पूरे आश्रम में गूंज रही थी। भिक्षुओं ने बुद्ध की तरफ देखा तो वो अब भी उस फूल की तरफ ही देखे जा रहे थे और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी। थोड़ी देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपनी नजर कमल के फूल से हटाई और वहां बैठे भिक्षुओं की तरफ देखकर कहा, मैं जो कुछ भी शब्दों के माध्यम से तुम्हें दे सकता था वो पहले ही दे दिया है, लेकिन जो शब्दों के माध्यम से नहीं दे सकता वो मैंने महाकश्यप को दे दिया है। और यहाँ से शुरुआत होती है जैन शब्द की। जैन एक संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है ध्यान। महात्मा बुद्ध ने लोगों को ध्यान सिखाया और फिर बौद्ध धर्म इसको चाइना ले गए, जहाँ इसे जैन कहा जाने लगा। फिर चाइना से होते हुए ये जैन परंपरा जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बहुत सारे देशों में फैल गई। जैन आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक अद्भुत तरीका है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह की कोई बाधा या बंधन नहीं है। क्योंकि इस शिक्षा का ना तो कोई विश्वविज्ञान है, ना कोई ग्रंथ, ना कोई शिक्षाएं हैं और ना ही कोई निश्चित अभ्यास करने की विधि। आपको बस आंखें बंद करके बैठ जाना है और इंतजार करना है। फिर यह घटना आपके अंदर आज नहीं तो कल घट ही जाएगी। जैन परंपरा में ध्यान करने का कोई निश्चित तरीका नहीं है। आपको बस जागरूक होकर यह महसूस करना है कि आपके मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं, लेकिन आपको उन विचारों में उलझना नहीं है। एक विचार उठेगा और फिर अपने आप गायब भी हो जाएगा। बस आपको उन्हें पूरी जागरूकता के साथ देखते रहना है। जब आप मन में उठने वाले किसी एक विचार का निरीक्षण पूरी जागरूकता के साथ करते हैं और फिर जब वो विचार गायब हो जाता है और आप दूसरे विचार के निरीक्षण के लिए तैयार होते हैं, तब आप पाएंगे कि दूसरा विचार उतनी तेजी और जल्दी से नहीं उठा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपने मन के विचार पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो हमारे मन की भागदौड़ कम हो जाती है और मन शांत होने लगता है। और कुछ समय पश्चात एक ऐसी अवस्था आती है कि हमारा मन विचार मुक्त हो जाता है। मन में कोई भी विचार नहीं होते
दो विचारों के बीच की यही विचारहीनता ही सच्ची चेतना कहलाती है।